डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बात कर रहे थे प्रिंट कल्चर की। हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय टीवी का प्रचलन कम था, मोबाइल का कम था या इंटरनेट का कम प्रचलन था। तो कहने का मतलब कि अगर हमने अपने पूरे भारत को या पूरे वर्ल्ड को एकजुट करना है तो उसके लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो कहने का मतलब कि अगर इस तरीके के जो आजकल के हमारे पास मास मीडिया है उस समय नहीं थी, तो आम जनता को अगर हमने किसी चीज़ के लिए या यूँ कहें कि किसी किसी गलत चीज़ के लिए लोगों को एकजुट करना है, लोगों के ओपिनियंस लेने हैं, तो हम किस तरीके से लेते थे। तो वो एक साधन था प्रिंट के द्वारा क्या किया जाता था कि जो आम जनता के विचार थे वो जगाए जाते थे, लोगों से वो विचार लिए जाते थे, या फिर जो हमारे विचार होते थे वो प्रिंट कल्चर के द्वारा हम आम जनता तक पहुंचाते थे। तो उस कहने की बात कि उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे उस समय अंग्रेज थे, क्योंकि उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ था। तो अगर हमें अपनी आज़ादी चाहिए थी तो हमें कहीं ना कहीं अपने पूरे भारत को एकजुट करना था। अपने भारतवासियों के अंदर एक राष्ट्रवाद की जो भावना थी, देशभक्ति की जो भावना थी, वो उनके अंदर पैदा करनी थी। तो अगर हमने उस देशभक्ति की उस समय लोगों के अंदर भावना को पैदा करना था, तो वो उसमें प्रिंट कल्चर ने क्या रोल अदा किया। कहने का मतलब कि प्रिंट कल्चर के द्वारा किस तरीके से राष्ट्रवाद को फैलने में सहायता पहुंची। तो कहते हैं प्रिंट कल्चर के द्वारा क्या हुआ, प्रिंट कल्चर के द्वारा बड़ा आसान हो गया लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाना और लोगों को इकट्ठा करना बड़ा आसान हो गया। कहते इसके द्वारा क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंडियन लिटरेचर एंड देयर इन द वर्नाकुलर इंडियन प्रेस लीड टू कल्चरल अवेकिंग। कहते इससे भारतीयों की जो भारतीय भाषा थी, भारतीय जो साहित्य था, वो वर्नाकुलर प्रेसिस के द्वारा आम जनता तक पहुंचा। सोशल रिफॉर्मर्स कुड नाउ प्रिंट देयर ओपिनियन इन न्यूज़पेपर विच स्पार्क ऑफ पब्लिक डिबेट्स। कहते सामाजिक जो समाज को सुधारने वाले थे, समाज सुधारक, उनके जो व्यूज़ थे वो न्यूज़पेपर्स के द्वारा आम जनता तक बड़ी आसानी से पहुँचे, क्योंकि उन्होंने उस समय समाज में जो बुराइयां फैली थी, जैसे सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया अपनी लेखनी के माध्यम से। द पावर ऑफ रीजन मेड द कॉमन पीपल क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ कॉलोनियल पावर। कहते अब प्रिंट कल्चर ने क्या किया, प्रिंट कल्चर ने आम जनता को एक पावर प्रोवाइड की कि आम जनता क्या करे, आम जनता अथॉरिटी को के खिलाफ कुछ क्वेश्चन पुट करे। कहने का मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर वो किसी ना किसी रीज़न को जानने की शक्ति पैदा की, जो लोग उस समय पहले नहीं जानते थे। लेकिन जैसे उन्होंने प्रिंट कल्चर को जाना तो उनके अंदर क्वेश्चन की जो पावर थी वो जागृत हुई। नेशनल राइटर्स इंस्पायर पीपल टू एक्शन बाय देयर राइटिंग। कहते राष्ट्रीय राइटर जो थे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश की भक्ति के लिए लिखा कुछ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आम जनता को अपनी लेखनी के माध्यम से इंस्पायर किया कि लोग अपनी लेखनी के माध्यम से ही इस क्रांति में शामिल हो सकती हैं। रिवॉल्यूशनरीज आइडियाज वर आल्सो सीक्रेटली सेपरेट बाय द प्रिंट कल्चर। कहते हैं प्रिंट कल्चर के द्वारा क्रांतिकारी जो विचार थे वो बड़े गोपनीय तरीके से फैले। व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू सेंसर एंड सेंटर प्रिंट मीडिया, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ग्रू इन नंबर एवरीवन इन द कंट्री। कहते जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लग गया था, तो कहते इसके लगने के बावजूद भी क्या हुआ, जितना ये एक्ट लगा उतना ही ज़्यादा लोगों ने क्या किया, इसको फैलने में मदद की। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर जो था वो भारी मात्रा में उसको छापा गया। दे रिपोर्टेड ऑफ कॉलोनियल मिसरूल एंड इनकरेज्ड पीपल टू पार्टिसिपेट इन नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़। कहते इससे क्या हुआ, इससे हमारे जो उपनिवेशक थे उनके मिसरूल और लोगों को उनके मिसरूल के बारे में इनकरेज किया गया, लोगों को उनकी गलत एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया हुआ है और किस तरीके से अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना है। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं अगर हमें राष्ट्रता की भावना आम जनता के अंदर पैदा करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें किसी न किसी साधन का सहारा लेना पड़ता है, जिसके द्वारा हम लोगों
लोगों के अंदर वो भावना जो है वो पैदा कर सके। तो ये जो प्रिंट कल्चर था इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई लोगों को इस राष्ट्रवाद की भावना को समझने में। थैंक यू।